माइक्रो लेसन प्लान की सीरीज चल रही थी जिसमें कुछ स्किल्स मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी हैं। आज का जो स्किल्स का टॉपिक है वो है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। आज हम इस स्किल्स के बारे में बात करेंगे कि एक टीचर्स के लिए ये स्किल्स कितनी इम्पॉर्टेंट है और इस स्किल्स के ज़रिए वो कैसे अपने टीचिंग मेथड को बहुत अच्छा बनाता है, जिससे उसकी टीचिंग पढ़ाने का तरीका होता है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाता है। तो इस कौशल के ज़रिए एक टीचर जो होता है बच्चों का ध्यान जो होता है पाठ में लगाएगा। यानी कि इस स्किल्स में एक टीचर्स क्या करेगा कि बच्चों का ध्यान पाठ में लगाएगा। अब बच्चों का ध्यान एक टीचर जो होता है अब जो टॉपिक पढ़ा रहा होता है उसमें कैसे लगाएगा, तो हम इसी के बारे में बात करते हैं। टीचर जो होता है अगर बच्चों का ध्यान पाठ में लगाना है तो अपने जो नॉर्मल बिहेवियर होता है उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं। यानी कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल में क्या करेगा एक टीचर अपने नॉर्मल बिहेवियर में नॉर्मल व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन लेकर आएगा। थोड़ा सा परिवर्तन लेकर आते हैं और यही चेंजेस जो टीचर अपने व्यवहार में लेकर आता है इसी को ही उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। व्यवहार में परिवर्तन ला रहा है, तो जो व्यवहार में अगर कोई परिवर्तन ला रहा है तो इसी को ही हम कहेंगे उद्दीपन परिवर्तन कौशल। परिवर्तन यानी कि कुछ बदलाव लेकर आना। परिवर्तन का मतलब ही होता है कि कुछ चेंजेस लेकर आना। अब ये चेंजेस किस में लेकर आ रहे हैं? स्किल्स में लेकर आ रहे हैं। किस लिए लेकर आ रहे हैं? ताकि एक पढ़ाने का जो मेथड है वो बहुत ही अच्छा तरीके से हो सके। यानी पढ़ाने के मेथड को अच्छा करने के लिए चेंजेस ला रहे हैं इसमें। जब भी हम लोग माइक्रो टीचिंग करते हैं तो उसमें उद्दीपन परिवर्तन कौशल स्किल्स पे हमें एक माइक्रो लेसन प्लान बनाना होता है और यही उद्दीपन परिवर्तन कौशल के ज़रिए जब हम इस स्किल्स को बहुत अच्छे से सीख लेते हैं तो हम अपना फाइनल वाला जो फुल वाला लेसन प्लान है उसमें हम इसको अप्लाई कर पाते हैं। इस स्किल्स के ज़रिए इस स्किल्स को अगर अच्छे से सीखेंगे तभी हम अपने टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। अब हम एक फ्यूचर टीचर्स को इस कौशल को क्यों सिखाया जाता है, क्या ज़रूरत है इस कौशल को सिखाने के लिए, कि अगर वो इस कौशल को बहुत अच्छे से सीख जाते हैं टीचर्स तो अपने शिक्षण को वो रोचक बना सकते हैं, क्रिएटिव बना सकते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि अपने शिक्षण को टीचर क्या करता है, रोचक बना सकता है। कि शिक्षक अपने शिक्षण को रोचक बना सकता है। इसमें छात्र अध्यापक या अध्यापिका को विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों का प्रयोग करना भी सिखाया जाता है। अब शिक्षण को अगर हम रोचक बनाएंगे तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज बताई जाती है, कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिसके ज़रिए क्या होता है कि हमारी टीचिंग अच्छी हो जाती है। जो ट्रेनर होते हैं या जो परमानेंट टीचर्स होते हैं वो भी अपनी स्किल्स को इन्हीं मेथड्स के ज़रिए अच्छी करते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि क्या क्या वो लोग प्रयोग करेंगे इस कौशल के ज़रिए या इसके घटक कह सकते हैं, प्रयोग कैसे इसको उद्दीपन परिवर्तन कौशल में हमें क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं जो इसके अंदर आती हैं या क्या बिहेवियर में चेंजेस होता है। तो
कौन सा वो थोड़ा सा परिवर्तन होता है जो नॉर्मल बिहेवियर से चेंजेस होता है, वो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ। सहायक सामग्री का प्रयोग करना सिखाया जाता है। इसमें जब आप देखते होंगे ना, जब टीचर पढ़ाते हैं तो जो सहायक सामग्री होती है हमारे चार्ट, मॉडल, पीपीटी वगैरह, इसको किस टाइम पर और कैसे बताना है बच्चों को, ये चीज़ सिखाया जाता है। तो इसमें आपको सबसे पहले तो सिखाया जाएगा कि सहायक सामग्री का प्रयोग करना सिखाया जाता है। सहायक सामग्री में हमारा क्या क्या आता है, आप लोग को पता ही होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में तो बताया ही जाता है कि सहायक सामग्री क्या होती है। जैसे आपका हो गया मॉडल, चार्ट पेपर हो गया, पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना, उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप बहुत अच्छे से चीज़ कंप्यूटर के ज़रिए अगर बता दें तो सबसे बेस्ट होता है कि आप पीपीटी बना करके बच्चों को बता रहे हैं, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है ये। तो ये सब हमारे किस में आते हैं, सहायक सामग्री। अगर ये जब भी हम इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो आप देखोगे कि हमारे उस व्यवहार में थोड़ा सा चेंजेस होता है, जो नॉर्मल बिहेवियर में थोड़ा सा चेंजेस होता है। नॉर्मली हम बच्चों को जब चैप्टर रीड करते हैं, रीड करा दिया, एक्सप्लेन कर दिया, बस खत्म। लेकिन अगर हम उसी एक्सप्लेन जब कर रहे हो चैप्टर को, उसी टाइम अगर हम थोड़ा सा सहायक सामग्री यूज़ कर लें तो हमारी टीचिंग और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। क्योंकि वो बच्चों को सामने एक नहीं होता है कि सामने से दिख रहा है, जब दिखती है कोई चीज़ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। आप बोल रहे हैं, बता रहे हैं, उतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप बच्चों को चीज़ें दिखा दिखा करके बता रहे हैं कि तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। जैसे अगर सपोज करिए आपने ग्लोब पढ़ा दिया बच्चों को, ठीक है, तो ग्लोब चैप्टर आप पढ़ा रहे हो, लेकिन बच्चों को आप बता रहे हो कि ग्लोब ऐसे होता है, अक्षांशीय रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ऐसे करके बता रहे हैं, आप ओरली बता रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर आपके पास में ग्लोब रखा हो, एक साइड आपने जो ओरिजिनल ग्लोब है वो रखा हुआ है, ठीक है, और एक बड़ा सा चार्ट पेपर लगा दिया ग्लोब का, और साइड में अगर कंप्यूटर में अगर पीपीटी बना दी आपने ग्लोब की, तो इनके ज़रिए वो बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। सामने ग्लोब में उन्हें लाइनें आराम से दिखाई देंगी, अक्षांशीय, देशांतरी। चार्ट में आप एक एक करके दिखा सकते हैं। जब पीपीटी बनाएंगे तो उसमें आप देखोगे कि स्लाइड के ज़रिए या वीडियो के ज़रिए बताते हैं, तो वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो आप देखेंगे कि जितना अच्छा हम अपना टीचिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं, बच्चे में उतना ही अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यही ये सब चीज़ें जो हम करना सीख रहे हैं, ये सब चीज़ें हम इसी में हमको सिखाया जाता है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल में ही हमको सिखाया जाता है। अब दूसरा पॉइंट जो आता है इसमें, हमें श्यामपट्ट पर लिखना। श्यामपट्ट पे लिखना, श्यामपट्ट मतलब होता है ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पर आप कैसे लिखते हो, एकदम कुछ आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में बहुत से बच्चे जब ब्लैक बोर्ड पे लिखते होंगे तो कुछ एकदम चींटी की तरह लिखते हैं, शायद दिखाई भी नहीं देता होगा सेकंड सीट थर्ड सीट वालों को। कुछ इतना बड़ा लिखते हैं कि वो दिखने में ही थोड़ा ऑड लगता है, ठीक है। और कुछ लोगों की जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके टीचिंग स्किल्स में निगेटिव इफेक्ट डालती है। तो आपका श्यामपट्ट पे जो लिखने का तरीका होना चाहिए, जो आपकी राइटिंग होनी चाहिए, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लेटर्स भी ना लिखें, बहुत छोटे छोटे भी ना लिखें, नॉर्मल अच्छी हैंड राइटिंग होनी चाहिए आपके श्यामपट्ट पे। अगर आप अच्छा लिखोगे तो बच्चे अच्छे से समझ सकेंगे। अगर आप गंदा गंदा लिख लोगे तो उनको समझने में भी दिक्कत होगी, और हो सकता है वो आपके चैप्टर्स में इंटरेस्ट ही ना लें। होता है ना, जब हम कई सारी कॉपियाँ चेक करते हैं तो अच्छी कॉपी मिलती है तो हम फटाफट चेक करते हैं और हमारा मन भी लगता है कॉपी चेक करने में। लेकिन अगर हमें वही कोई एकदम गंदी सी घिसी हुई राइटिंग में कोई कॉपी दे देता है तो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है उसे चेक करने में।
या हमारा इंटरेस्ट ही नहीं होता उस कॉपी को उतने अच्छे से चेक करने में। तो ठीक इसी तरीके से चीज़ें बच्चों में भी अप्लाई होती है कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे आपके पाठ में। छात्रों के पास जाकर के प्रश्न पूछना। उद्दीपन परिवर्तन कौशल में आपको ये चीज़ बताई जाती है कि आप हर स्टूडेंट्स के पास जा कर के उनसे प्रश्न पूछते हैं, उनके जो चैप्टर्स आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड या जैसे 10-12 बच्चे हैं क्लास में तो उनसे आप पूछेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो उनसे प्रश्न पूछने का तरीका आपको सिखाया जाता है कि कैसे आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। कहते नहीं चैप्टर्स के बीच में अगर टीचर्स कहानी सुना रही होती तो बीच में क्वेश्चन ज़रूर पूछती हैं, तो वो इसीलिए पूछा जाता है ताकि बच्चे जो होते हैं आपके पाठ में ध्यान लगाएं। तो पाठ में ध्यान लगाने का ही एक तरीका होता है कि बीच बीच में आप क्वेश्चन पूछें उस टॉपिक से रिलेटेड जो आप पढ़ा रहे हैं। फोर्थ आप क्या होता है कि कभी कभी चेहरे पर हाव भाव बदल करके अपनी बात कहना। चेहरे के हाव भाव बदल करके यानी कि अगर आप कोई स्टोरी पढ़ा रहे हैं तो उसमें उन्हीं जितने तरह के कैरेक्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग से आप आवाज़ निकाल लें या अपने एक्सप्रेशन को चेंज करें, या कहीं पर जो एंग्री एक्सप्रेशन आता तो आप अपनी आंखें बड़ी करके बता रहे हैं, कहीं पे हंसता हुआ आ रहा तो आप स्माइल आपके चेहरे पे। तो ये सब क्या आप अपने हाव भाव बदल रहे हैं स्टोरी के अकॉर्डिंग। तो इससे भी क्या होता है बच्चे जो होते हैं आपके पाठ में इंटरेस्ट लेते हैं, पाठ में ध्यान लगा पाते हैं। तो चेहरे के हाव भाव बदल करके भी अपनी बात को कहना बहुत ज़रूरी होता है। यही चीज़ सिखाई भी जाती है कि कैसे आप जब एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपके चेहरे पर हाव भाव बदलने चाहिए। ये नहीं कि एक ही एक्सप्रेशन में आप बोल रहे हैं, आपके चेहरे में एक ही भाव है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि एकदम एकदम नरेट ही करते जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक्सप्रेशन चेंज होते रहना चाहिए ताकि बच्चे इंटरेस्ट ले सकें। कक्षा में घूम घूम कर टॉपिक को समझाना। कक्षा में घूमकर अपने टॉपिक्स को समझाना। कक्षा में क्या करते हैं टीचर्स को एक ही जगह खड़े होकर के जब एक्सप्लेन कर रहे हो तो एक ही जगह खड़े होकर के नहीं समझाना चाहिए, थोड़ा बहुत राउंड भी लगा लेना चाहिए ताकि उनकी बच्चों को रहे कि टीचर्स राउंड लगा रही हैं, हमको पढ़ना ध्यान से ही है। तो उनका ध्यान अपने आप ही पाठ में लगेगा कि टीचर्स राउंड ले ले करके पढ़ रही हैं या पढ़ा रही हैं। अगर आप स्टोरी रीड कर रहे हैं तो एक जगह स्टे मत रहिए, थोड़ा सा वॉक करते हुए भी टॉपिक्स को समझाइए। और थोड़ा बहुत तो वॉक करने से भी हेल्थ अच्छी रहती है। छात्रों का सहयोग प्राप्त करना। छात्रों का सहयोग प्राप्त करना, तो छात्रों से कैसे हम एक टीचर सहयोग प्राप्त करता है कि जैसे टीचर्स ने लगा दिया, पहले ऑडियो लगा दिया, कोई उन्होंने पीपीटी तैयार की या वॉइस रिकॉर्डिंग से अलग से रखी हुई है तो थोड़ा सा ऑडियो बजाया, फिर थोड़ी देर बाद उनको विजुअल दिखा दिया, कोई दृश्य चीज़ दिखा दी, तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस ला रहे हैं। तो जब जैसे ही चेंजेस लाते हैं तो बच्चों से उनको एक सहयोग मिलता है कि बच्चे भी देखते कि अब मैम ने भी ऑडियो लगाया है, फिर वीडियो लगा रखा है, फिर वापस ऑडियो, तो उनको क्या होता है कि वो उनका ध्यान लगा रहता है अपने पाठ पर। बीच बीच में विराम भी लेना चाहिए, कहीं पर अगर फुल स्टॉप है या कुछ है तो थोड़ा बहुत विराम लेना चाहिए। ये नहीं कि एक पेजेस पर आपने पूरी कहानी पढ़ी और उसमें कहीं फुल स्टॉप कुछ विराम ही नहीं लिया तो वो इंटरेस्टिंग नहीं होता है। आप एक पैराग्राफ पढ़ाइए, थोड़ी देर रुक जाइए, 2-3 मिनट्स 2-3 सेकेंड्स, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ाइए,
तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा इफेक्टिव भी बना रहता है, और उसी 1-2 मिनट में आप कुछ इंटरेस्टिंग सा वर्क कर सकते हैं, बच्चों से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या एक्सप्रेशंस के ज़रिए उसी बात को फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आपके स्वरों में भी उतार चढ़ाव होना चाहिए, ये नहीं कि एक ही फ्लो में बोलते चले जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। टॉपिक के अकॉर्डिंग आपकी वॉइस में उतार चढ़ाव भी होना चाहिए। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, इसमें मैंने आपको बताया है कि ये क्या चीज़ होती है, कि परिवर्तन लाना किस चीज़ में, अपने स्किल्स में, पढ़ाने के तरीके में, नॉर्मल बिहेवियर में। तो नाम से ही पता चल रहा है कि नॉर्मल बिहेवियर में थोड़ा सा चेंजेस लाना होता है। अब ये थोड़ा सा चेंजेस हम कैसे लाते हैं, हम हर जगह सहायक सामग्री तो यूज़ करेंगे नहीं, जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ करते हैं। तो यही चीज़ जो होती है, ये जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये टीचिंग एड्स जो यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे क्या होते हैं कि टीचिंग्स को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। तो इस स्किल्स में यही चीज़ हमें सिखाई जाती है। शामपट पे लिखने का करेक्ट तरीका होता है कि आपको ऐसे लिखना है कि आपकी नज़र बच्चों पे भी रहे और अपनी लेखनी पे भी रहे। ठीक है, 45 डिग्री की तरफ थोड़ा सा झुक करके लिखा जाता है, 45 डिग्री का एंगल बनाकर लिखा जाता है। छात्रों के पास आप क्वेश्चन जा करके पूछते हैं, चेहरे का एक्सप्रेशंस चेंज करेंगे थोड़ा बहुत, ताकि बच्चों को कहाँ अच्छा लगे पढ़ने में, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो। घूम घूम करके आप टॉपिक समझाएंगे उनको, स्टोरी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा राउंड लगाएंगे क्लास में, ताकि ये इफ़ेक्टिव लगता है। ठीक है, उनसे सहयोग लेंगे, कैसे लेंगे, ऑडियो और विजुअल दोनों एक साथ, दोनों को 1 बाय 1 प्ले करके एक क्रम में, या उनमें चेंजेस करके आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। स्वरों में उतार चढ़ाव होना चाहिए, और थोड़ा सा भी रेस्ट भी देना चाहिए, ताकि आपकी टीचिंग थोड़ी और इफ़ेक्टिव हो। तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल आज की ये स्किल्स थी, इसमें यही सब हमें सिखाया जाता है माइक्रो लेसन प्लान में। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्किल्स होंगी वो होगी दृश्यांत कौशल। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दृश्यांत कौशल इसके बाद स्किल्स है, इसमें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूंगी। इस वीडियो में आपको जो उद्दीपन परिवर्तन कौशल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं उसका आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी। और अगर नहीं दे पाती हूँ तो एक अलग से वीडियो बना दूंगी आपके कमेंट्स को लेकर के, तो जिसकी भी जो भी वो आप लोग अपने कमेंट्स का सोल्यूशन मैं वहाँ पर आपको दे दूंगी। ओके, थैंक यू।